खराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिमल सैंड में बन रहे मोटर पुल के निर्माण के दौरान उड़ रही धूल इन दिनों परेशानी का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बीआरओ के आला अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, लेकिन बीआरओ के आला अधिकारी अपने मनमानी से बाज नहीं आ रहे। वहीं उड़ रही धूल से बीमारियों का खतरा बढ़ने का भय बना हुआ है। रिपोर्ट देखें। बीआरओ द्वारा इस पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। इसके साथ ही जिस स्थान पर पुल बन रहा है वहां से पुराने पुल को हटाकर बीआरओ द्वारा फिलहाल वैकल्पिक तौर पर वैली ब्रिज लगाया गया है, लेकिन वैली ब्रिज के 100 मीटर के दायरे में डामरीकरण का कार्य भी बीआरओ द्वारा पुल बनने तक के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे में वैली ब्रिज से वाहनों की आवाजाही के समय उड़ती धूल से स्थानीय लोगों को बीमारी का खतरा बना हुआ है। एक और जहां कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है, वहीं पुल निर्माण दायी संस्था इस उड़ती धूल पर पानी का छिड़काव करने के बजाय बीमारियों को दावत देती नजर आ रही है। वहीं सिमल सैंड के ग्रामीणों का आरोप है कि बीआरओ के द्वारा सड़क कटिंग के दौरान उनके खेतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। बीआरओ ने अभी तक सड़क कटिंग के बावजूद भी खेतों पर दीवार नहीं दी गई है, जिससे आए दिन भूस्खलन होने से ग्रामीणों की कृषि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। पुल का निर्माण बीआरओ द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें मैं कई टाइम से हम देख रहे हैं, जो हम आते जाते रहते हैं, हम लोग भी वहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो कई टाइम से वहाँ पे पुल का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पे धूल धक्कड़ इतनी उड़ रही है और वहाँ पे सड़क का डामरीकरण भी नहीं हुआ, जिससे कि धूल धक्कड़ काफ़ी उड़ रही है। इस कोरोना काल में जहाँ आदमी को ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो वायु पॉल्यूशन वहाँ पे जो है कि एयर पॉल्यूशन काफ़ी हो रहा है धूल धक्कड़ से, और पानी की व्यवस्था बीआरओ की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। हमारे द्वारा बीआरओ के कई आला अधिकारियों को बताने के बावजूद भी उनके कानों में जू तक नहीं लगी है। हालांकि मामले में उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि निर्माण स्थल पर नियमित तौर पर पानी का छिड़काव करने के लिए कार्यदायी संस्था को कहा गया है, जिस पर 1-2 दिन में टैंकर लगाने की बात कार्यदायी एजेंसी ने कही है। इसके बारे में भी मुझे ये आप ही के द्वारा अवगत कराया गया है। जैसे मुझे आपके द्वारा अवगत कराया गया, आपके सामने ही मैंने ओआईसी ब्रिज जो है मेजर, उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो आज या कल में एक टैंकर की व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित कर लेंगे। मैंने मेजर साहब को कहा है, वो जल्दी ही जो संबंधित उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि उनके पास 2 टैंकर हैं वर्तमान में, जिसमें से एक खराब चल रहा है जो वर्कशॉप में है, और दूसरा टैंकर उनका जो मेजर साइट है नारायणगढ़ में, वहाँ पे कार्यरत है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी असमर्थता जताई थी, लेकिन मैंने उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके माध्यम से वहाँ पर एक टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हरिद्वार क्षेत्र के पिरान कलियर में नगर पंचायत के वार्ड 9 और 2 में आबादी से होकर गुजर रहे खनन से भरे ओवरलोडेड खनन वाहनों को स्थानीय लोगों ने रोक दिया। इन ओवरलोडेड वाहनों के चलते सड़क में कीचड़ और गड्ढे हो रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। स्थानीय लोगों ने खनन से भरे वाहनों को रोककर विरोध दर्ज कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, किनारे टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, रोड के किनारे बने हुए मकानों को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। इन खनन से भरे ओवरलोडेड वाहनों से स्थानीय लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल खनन सामग्री को ढोने के लिए 10 टायरा वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऊपर से उसमें क्षमता से अधिक वजन होने के कारण मार्ग के कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई बार गड्ढों में गिरकर कई ग्रामीण चोटिल भी हो चुके हैं और बच्चों को खतरा बना हुआ है। कुछ डंपर खनन सामग्री लेकर आ रहे थे, तभी स्थानीय सभासदों और वार्ड वासियों ने वाहनों को रोककर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने डंपर चालकों को रास्ते में हो रहे गड्ढों को दिखाते हुए अपनी परेशानी बताई, लेकिन कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने डंपर को छोड़ दिया। इस दौरान लोगों का विरोध भी जारी रहा। ये किया जा रहा कि यहाँ जो रोड डली हुई आरसीसी रोड है, इनके मारे जो गरीब लोग हैं, इनके घर रोड पर लगे हुए हैं और भी रास्ते वहाँ को ये निकाल नहीं रहे, उसी रोड को निकाल ले जिद कर रहे हैं। वो रोड सारी टूट गई, उनके बच्चे बाहर आ रहे और उनके बच्चे बाहर आने से उन्हें खतरा। उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे भाग को बाहर निकलो, घर तो कब लग रोकोगी, माँ कब लग रोकोगी, उनके बाप कब घर थोड़ा ही बैठेंगे उन्हें रोकने के लिए, और रास्ते वहाँ को निकल नहीं रहे। परमिशन इन पर 805 तक की पूरी रात डंपर चला रहे, तो ये नाजायज कर रहे हैं। ये हमारे लोग परेशान हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनकी रोड का नाश हो गया, सारी रोड टूट गई। इसलिए जैसे डीएम साहब के यहाँ गए हम, अभी हम ना एसडीएम साहिबा के यहाँ भी सोच रहे जाने के लिए, लेकिन हम इसलिए नहीं गए कि जब डीएम साहब के यहाँ तहरीर गई वहाँ से कुछ नहीं आया, तो फिर एसडीएम साहब के यहाँ भी नहीं गए।
प्रशासन की भी हम उम्मीद हो कि कुछ ना कुछ होगा, हम वहाँ भी जाएंगे। नहीं कुछ होगा तो हम इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम इनके डंपर रोकेंगे। प्रशासन हम बंद करो क्या करो वो उसकी गाँव वालों से भी कहा। और अपने हमारे वार्ड का मामला है, हमने कल लिख को भी दिया। इस मामले में 3-4 और रास्ते हैं। एक इधर से निकलता है, इमली रोड से जाते हुए हाईवे पर निकलता है, कि ये भी सीधा हाईवे से जा रहा है उसी रास्ते यहाँ। नहीं अभी कोई शिकायत नहीं, प्रशासन से हमने कोई अभी सहायता नहीं ली। अभी कोई शिकायत हमने उनके पास नहीं भेजी, नहीं कोई शिकायत प्रशासन करेंगे, रोकेंगे। प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन को गुहार लगाओगे। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेंगे तो हम इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने आदमी को इकट्ठे करके और रोकने का इनका प्रयास करेंगे। हमारा जो है घर बिल्कुल रोड से मिलता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे कभी 10-20 मिनट के बाद वे बाहर आते हैं। अगर कोई डंपर की चपेट में आ जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और ये जो है ना करीबन सारी रात, ये जो है ना 8 बजे से लेके सुबह सारी रात तक चलते हैं डंपर। पूरी रात जो है ना 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते। हम ये चाहते हैं ये दूसरा रास्ता चुना जाए इनके लिए। हमारा जो है ना छोटा सा परिवार है और इस पे जो है ना इस रोड पे, छोटे से रोड पे 5-6 घर लग रहे हैं। 5-6 घरों में सब में छोटे छोटे बच्चे हैं। वे सब हर वक्त जो है ना सड़क पे आते रहते हैं। जो है ना उन्होंने तोड़ दिए रास्ते। इस रोड पे जहाँ से ये मिट्टी उठा रहे हैं 3 रास्ते, उनमें से तीनों में से एक ही चुना गया है।